नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या स्टॉक मार्केट सच में एक जुआ है या फिर इसे एक बिजनेस की तरह देखा जा सकता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। वाह, क्या लाइन है। जुआ तुम खेलते हो, बदनाम मार्केट होता है। असल में ना ये लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब गलती अक्सर हमारी होती है, लेकिन हम ठीकरा फोड़ देते हैं मार्केट पर। आज इसी सच की परतें खोलेंगे। तो सवाल उठता है कि मार्केट की ये जो बैड रेपुटेशन है, ये बनती कैसे है? सारा खेल मानसिकता का है, ट्रेडिंग के पीछे की सोच का। जरा सोचकर देखिए, किसी ने कहीं से टिप सुनी या कोई अफवाह और बस पैसे लगा दिए। अब जब नुकसान हुआ तो सबसे आसान क्या है? यही कहना, अरे ये मार्केट तो सट्टा बाजार है, जुआ है। सच तो ये है कि ये अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना है। चलिए इसको एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझते हैं। सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है, राइडर या फिर बाइक? देखिए, मार्केट को एक बाइक की तरह मान लीजिए। अब बाइक अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी, वो तो बस एक टूल है, एक मशीन। और ट्रेडर ट्रेडर है उस बाइक को चलाने वाला, यानी राइडर। सारा कंट्रोल राइडर के हाथ में है। बाइक को तेज दौड़ाना है या आराम से चलाना है, हेलमेट पहनना है या नहीं, ये सब फैसले किसके हैं? राइडर के। तो अब सोचिए, अगर कोई राइडर बिना हेलमेट के एकदम तेज रफ्तार में बाइक चलाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या ये बाइक की गलती है? नहीं ना, जाहिर है गलती राइडर की है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ट्रेडर बिना कुछ सीखे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में उतरता है और पैसा गवा देता है, तो इसमें मार्केट का क्या दोष? अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर। लक वर्सेस लॉजिक, किस्मत और तर्क। चलिए जुए और मार्केट के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, उसे समझते हैं। यहाँ देखिए, ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देता है। जुआ वो तो पूरी तरह से किस्मत का खेल है। लक कोई लॉजिक नहीं। लेकिन मार्केट वो लॉजिक और संभावनाओं पर चलता है, डेटा पर चलता है। जुए में कौन जीतता है? हमेशा हाउस, मतलब कसीनो। पर मार्केट में वो ट्रेडर जीतता है जो अनुशासित है, जिसके पास एक स्ट्रैटेजी है। तो फिर सवाल ये है कि अगर मार्केट जुआ नहीं है, तो क्यों इतने सारे लोग इसे जुआ बना देते हैं? जवाब है कैसीनो वाली मानसिकता। सब कुछ सोच का खेल है। और ये होता कैसे है? देखिए, ये 5 कदम हैं जो मार्केट को बदनाम करते हैं। पहले, बिना कुछ सीखे किसी की टिप पर मार्केट में घुस गए। फिर एक छोटी सी जीत मिली और कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं। फिर क्या होता है? एक बड़ा नुकसान। और आखिर में सारा इल्जाम मार्केट पर कि ये तो जुआ है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, मार्केट जो है ना, वो असल में शतरंज के खेल जैसा है। शांति चाहिए, गहरी सोच चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं कैसीनो वाली मानसिकता लेकर। उन्हें लाइट्स चाहिए, शोर चाहिए, थ्रिल चाहिए और फटाफट फैसले लेने हैं। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा क्या अलग करता है? उनकी प्लेबुक में ऐसा क्या होता है? चलिए देखते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की आदतें देखिए। वो हर ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाता है। हर ट्रेड में घुसने का एक क्लियर कट कारण होता है, एक सेटअप होता है। और सबसे जरूरी, हर ट्रेड से बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी पहले से तैयार होती है। वो प्रोसेस पर फोकस करता है, किसी एक ट्रेड के नतीजे पर नहीं। और हाँ, वो ये समझता है कि छोटे छोटे लॉस तो इस बिजनेस का खर्चा है, जैसे किसी भी दुकान में होता है। यही अनुशासन है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। ये एक थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, लेकिन बहुत काम का है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोफेशनल ट्रेडर एक ऐसे सिस्टम पर काम करते हैं जो लंबे समय में पैसा बनाता है। मतलब उनके जीतने वाले ट्रेड्स उनके हारने वाले ट्रेड से इतने बड़े होते हैं कि ओवरऑल वो मुनाफे में रहते हैं। ये सब मैथ्स और स्ट्रैटेजी पर टिका है, किस्मत पर नहीं। ये ट्रेडिंग में तो हो सकता है, पर जुए में कभी नहीं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मार्केट एक आईना है। ये आइडिया शायद ट्रेडिंग को देखने का तरीका ही बदल दे। एक सवाल है, अगर कोई बिना ब्रेक वाली कार चलाए और क्रैश हो जाए, तो गलती किसकी है? कार की या उस ड्राइवर की जिसने वो फैसला लिया? एक और सवाल, अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम 10 में से 4 बार लॉस देता है, तो क्या वो सिस्टम खराब है? बिल्कुल नहीं।
शर्त बस इतनी है कि जो 6 ट्रेड्स जीते हैं उनका प्रॉफिट उन 4 के लॉस से कई ज्यादा हो। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, परफेक्शन का नहीं। और ये क्या लॉस होने का मतलब ही ये है कि वो ट्रेड एक जुआ था? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर बिजनेस में खर्चे होते हैं। ट्रेडिंग में एक छोटा सोचा समझा लॉस वो जुआ नहीं है, वो बिजनेस का एक जरूरी खर्चा है। तो असली फर्क किस चीज का है? रिस्क और जुए का। रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जुआ, वो तो बस किस्मत के भरोसे खेला गया दाव है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और आखिर में ये सबसे गहरी बात है, मार्केट एक आईना है, ये आपको आप ही दिखाता है। मार्केट का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, वो तो बस एक आईना है। वो ट्रेडर के अनुशासन, उसके लालच, उसके डर, उसकी तैयारी, सब कुछ उसी को वापस दिखा देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या है, असली सवाल ये है कि उस आईने के सामने कौन खड़ा है, एक जुआरी या एक बिजनेसमैन।